प्राइवेट पार्ट में सरिया डाल दिए थे, ये भी है। सच में? सही है। मतलब कि ये क्या कहेंगे उनको? एक 70 साल की महिला को इस तरह कोई करे तो क्या कहिएगा आप आदमी को? जानवर कहिएगा कि आदमी कहिएगा? जानवर भी जानवर ये इस तरह का नहीं करते हैं, राक्षस पता नहीं क्या हैवानियत का अंत हो गया जी। बताइए। हाँ, गांव में किसी से तो हुआ ही नहीं। हमको परदेश में रहना था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करते ही जिंदगी बीत गई साला। अभी हम लोग हैं थाना कप्तानगंज के क्षेत्र खासबेगपुर में, और यहाँ पर बीती रात 2 दिन पहले एक मर्डर हुआ है एक महिला का। 31 तारीख की रात को 10:30 बजे के आसपास में एक मर्डर हुआ है एक महिला का। बहुत ही बेदर्दी से मार दिया गया उनको। क्यों मारा गया, क्या वजह रही, यही इनका घर है। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उसी बरामदे में सोई हुई थी, और वो खाट आप जो देख रहे हैं खून से सनी हुई है, पूरा लाल पड़ी हुई है। ये हैं उनके हस्बैंड है आप? इनके हस्बैंड है, इनसे हम बात करें। क्या नाम हुआ सर आपका? कल्पना गिरी। कैसे, मतलब घर में कोई नहीं था, अकेले थे वो अकेले रहती थी यहाँ पर? जी, और कोई नहीं रहता था? नहीं। फिर ये आपका देख रहे हैं कि दिखाइए बाउंड्री भी लगा हुआ है, सब बंद था। कैसे फिर कोई आया? क्रॉस करके। कूद करके जी। उनको पता, मतलब कि ऐसा कोई रहा होगा जिसको पता हो कि अकेले रहती है ये? जी, हमारे एक चचेरे भाई थे, उनको फालिज मार दिया था। तो 9:30 बजे सभी लोग देखने गए थे, तो वो भी गई थी। अब उस गैप के अंदर ही अंदर कोई आया होगा, और वहाँ बैठ के कोई, वो पेड़ है ना, वहाँ बैठ के, अब यहाँ से कुछ दिखता नहीं अंधेरे में। क्योंकि यहाँ पे मतलब ये जो अरहर का पेड़ वगैरह, यहाँ पे झाल भी काफी इसकी वजह से कारण है। हाँ, तो वहाँ सब दारू वारू पिए हैं। दारू की शीशी 2 मिली, अफीम का वो मिला है, चरस का। और हम 10 बजे डेली बात करते थे। बात करके इसके बाद हम चले गए, मुंबई रहते हैं, वहाँ लड़के के रूम पे खाना खाने। 11:23 पे आया, तो फिर फोन नहीं लग रहा था। घंटी आ रही थी, कोई उठाया नहीं। अच्छा, मतलब कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में? 10:30 और 11:20 के बीच में हुई है, समझिए जी। लोग बता रहे थे काफी बेदर्दी से उनको मारा था। कैसे बेदर्दी? क्या, देखिए ये सर का एकदम ऐसे यहाँ मार मार करके, और पूरा यहाँ घाव लगी है जी। चेहरा और एक लॉकेट पहनी थी 10,000 का, और 60 या 75 रुपए की एक था, और 4,000 रुपए का ये था, बस यही। हाँ, टफ से, और कान काट दिए थे चाकू से। अच्छा, क्या चोर टाइप, मतलब चोर की आशंका है या फिर कोई दुश्मनी वगैरह रही? देखिए, हमारा गांव में कोई न दुश्मनी है न कुछ है, ये नशेड़ियों का काम है जी। बताइए। नशा के चक्कर में, मतलब अपने गाजर चरस और शराब के चक्कर में किसी की जान ले लिए जी, है ना? जी जी जी। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस आज तो बुलाए हैं बताने के लिए। देखिए, इसके पहले आपको नहीं, मतलब जब आप लोगों ने देखा, मतलब इंक्वायरी जो है 31 तारीख, मतलब 1 तारीख से चल। जब आप मुंबई में रहते थे, कैसे पता चला कि इनके साथ में इतनी बुरी घटना हो चुकी है? अब देखिए, 10:30 बजे के बाद लड़की हमारी फोन की, तो वो ये बोल रही थी कि उस समय सांस ले रही थी धीरे धीरे। हाँ, 5 सेकंड के अंदर ही कट गया फोन। अब एक महिला यहाँ आरती नाम की है, वो आई, दरवाजा खटखटाई, लेकिन अंदर नहीं आई। अगर कोई चढ़ के वो किल्ली खोल लिया होता तो तुरंत ये हो गया होता, पकड़ लिए गए होते सब लोग जी। लेकिन वो बाहर से ही फिर वापस हो गई। लड़की बार बार फोन कर रही थी, देखिए कपड़ा धो रही है, बेबी गोस्वामी नाम है। तो अब दूसरे दिन, अच्छा, वो पूरे रात बीत गई? पूरी रात बीत गई। दूसरे दिन 9:30-10 बजे, 9:30 बजे फिर दोबारा वो आई, तो अपनी एक लड़की को, छोटी बच्ची को चढ़ा करके इधर से खुलवाई, गेट खुलवाई। हाँ, यहाँ एक कहाँ है उनकी पतो, और वो दोनों आई तो यहाँ देखी कि उनका मतलब रजाई पूरा कवर था, ओढ़ी हुई थी। अच्छा, मार करके रजाई उड़ा दिया था? हाँ, रजाई उड़ा दिए थे। और इसके बाद जब देखी तो पूरा शरीर, नीचे खून था, तकिया में खून था, बिस्तरा में खून था, और
ऐसा लगता था कि मुंह बंद कर दिए, बिस्तरे पर लैट्रिन हो गई थी जी। यही है, बहुत बेदर्द तरीके से मारा है जी। बताइए ये क्या कहेगा कोई। इतना जघन्य अपराध आज ये 30 साल के अंदर तो इधर नहीं हुआ था हमारे गांव में, कभी नहीं कुछ। ये 10 कोस की एरिया में कभी नहीं हुआ था। बताइए बगल में थाना भी है कप्तानगंज का। जी जी हाँ जी। ये क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से योगी सरकार हमेशा कहते रहती है कि हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी है, इसके पहले तो नहीं होता था, कहेंगे तो इस आपने या इस एरिया में तो नहीं होता था। अभी तो इस गांव में पहले नशा का इतना ये नहीं था, अभी यहाँ से टोटल पकड़ लीजिए, अब जितने बच्चे हो रहे हैं ना, हाँ सब नशा के आदी हो रहे हैं। बिल्कुल। उनकी बड़ी बहू सरिता गिरी। अच्छा, तो आप लोगों को कब पता चला? मैं तो कंपनी गई थी, सुबह मुझे पता चला 1 बजे। हस्बैंड मेरे कंपनी गए, वहाँ से लेके आए घर पे तब। अच्छा, तो ये जो आप बाबा बता रहे हैं अंकल जी, ये लोग फोन किए होंगे कि ऐसी घटना हो गई है इनके साथ में। 11 साढ़े 11 बजे फोन हस्बैंड को आया। अच्छा, फिर मैं जॉब करती हूँ, वहाँ गए, वहाँ से लेके आए। फिर बच्चे स्कूल में थे, नहीं हुआ, सबसे बोलले रहनी फोन कर गई और केहू के मालूम ना रहल। हाँ, आप कहाँ रहती हैं? बनारस। अच्छा, हाँ, ये बड़ी लड़की है उनकी बड़ी। मतलब कि आप सबसे नजदीक में आप ही थी? नहीं वो थी बेबी। अच्छा, वो भी सुबह आई। हाँ, जब उनको पता चला। हाँ। अच्छा, ये आपकी सासू माँ यहाँ पे हमेशा अकेले रहती थी, खाना पीना बनाना और अकेले ही रहती थी। हम लोग कुछ रहता है गर्मी में या कुछ रहता है त्योहार वगैरह, कुछ तो आते कभी कल, लेकिन साथ में नहीं जाने के तैयार रहती थी वो। 1 साल से भी हम लोग उनको बुला रहे हैं गुजरात आ जाइए। अक्सर तबीयत खराब रहता था, बोले आ जाइए दवा कराएंगे। ये आएंगे। अच्छा, अभी गेहूं का टाइम है, वो कटैया हो जाता है, तो धान का टाइम है, तो खेत जोताना है। मतलब अभी कुछ न कुछ लेके बोलती रहती थी। अभी उनको कुछ ज्यादा ही था कि ज्यादा बना ले, अभी तुम लोग कमा लो, कर लो, हम हैं घर पे देख रहे हैं, तब तक नहीं रहेंगे तो तुम ही लोग को देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसी बरामदे में उनको मारा था। 4-5 सोई थी यार, इतनी बुरी तरह से मारे थे ना। अपना मुंह चेहरा मतलब ऐसे करवट होके खाना खा के आई, हमें लगता है सोई थी। इस साइड में ऐसे सोई है करवट, एक पैर और एक हाथ ऐसे मोड़ के सोई है। और हमें लगता है वो लोग पहले से आए थे। वो गांव में गई थी, दरवाजा में आके छुपे होंगे कहीं भी। बूढ़ी थी उनको, ये नीचे कूद के भी तो आ सकते हैं। हाँ, उनके आने तो पहले यहाँ कोई छुपा उपा रहा होगा। और जैसे ही सोई ना, ज्यादा टाइम नहीं, उसके बाद ही सब लगता है तो जैसे सोई वैसे ही दबा के एक मुड़ी इतना, ये मुंह दबा दिए थे, साइड का मुंह इतना आधा दब गया था, यहाँ टेढ़ा हो गया था। यहाँ पे लोढ़ा मसाला पीसने वाला होता है ना, उससे मारे थे, यहाँ पे पूरा धस गया, धस गया। फिर राड ऐसे मारे थे, एक आँख पूरी अजीब सी हो गई थी, पूरा चेहरा एकदम खराब। ऐसा दर्दनाक तो कोई जानवर को भी नहीं मारता है। सामान वगैरह भी कुछ गायब हुआ था? देखिए ताला बंद था, ताला वैसे ही बंद है अभी तक। हाँ, हम लोग खोले आके सफाई करके, जो पहनी थी बस वही ले गया। इसका मतलब चोर तो नहीं हो सकते? चोर नहीं, चोर ऐसा नहीं करेगा, चोरी करके जाएगा, ताला तोड़ेगा पहले, चोरी करने से आएगा अगर उद्देश्य है। अब लोगों को शक कोई है कि मतलब कि कोई अगल बगल में किसी दुश्मनी वगैरह, किसी बातचीत रहा हो, कुछ अनबन? कुछ ऐसा नहीं, किसी से हमारे दरवाजे से कोई बिना खाना खाए पानी पिए नहीं जाता था। वो खाती भी रहती थी घर में, अगर नहीं है ना तो कोई आए तो अपने थाली दे देने वाली थी। पूरा आजू बाजू 8 गाँव सब जानता है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब क्या हम लोग को क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम हो गई, कैसे दिमाग में काम कर रहा है। पुलिस मतलब कि तब से 31 तारीख से लगी हुई है? पुलिस लगी है, अभी आगे भी कुछ रिजल्ट आए तो समझ में आया ना। अभी तो कुछ नहीं मिला, हम लोग को मिले रिजल्ट तब ना। जो शंका हुई है, हमने सुना कि 25 लोग, लगभग 25-30 लोग बंद है। किस अब बिना पे बंद है? मतलब कुछ आधार मिला होगा, कुछ सबूत मिला होगा, कुछ बातें इधर उधर करी होगी? अब ये तो अभी पुलिस हम लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कुछ उसके बारे में पुलिस ने नहीं बताया है अभी। हाँ, वो लोग की अपनी चल रही है। जो यहाँ पे शराब बोल रहे हैं, चरस का, उसमें बोतल भी था, बोतल ना ले गए हैं। हाँ। हम लोग थे ना। देखिए, जब सूचना मिली है ना, तो हमारे प्रधान जी बता रहे थे कि 35 मिनट के अंदर यहाँ एसपी आ गए थे और 3 थाने के एसओ वगैरह सब लोग आ गए थे। डॉग स्क्वाड आया था। डॉग यहाँ से गया, वो घर है ना सामने देख रहे हैं ना, वो उसके बाजू एक घर है, वहीं तक जाता था, वहीं से फिर वापस आ जाता था। मतलब वही आपको लग रहा है कि वैसी घर के हो? हाँ, उसी घर के हैं, उसी घर के हैं। तभी ना जा रहा है वहाँ पे। हाँ, अब अंदर नहीं गए हैं,
वहीं से गायब हुए हैं, कहीं चले गए हैं, इसीलिए वहीं पे जा रहा है। उनके घर के सारे लोग गए होंगे तब तो जेल में। पता नहीं कोई गया उनके घर के कोई नहीं गया है। एक दो लड़कों को शायद उठाए हैं क्या वहाँ। जी और इधर से एक ठो लड़का गया है। हाँ लास्ट में जंप करके इधर से गया। इधर से भी कुत्ता गया था, वहीं से फिर उधर नहीं गया। वो पीछे अर्थिंग है, उसी के ऊपर से कूदे हैं उधर। जी यही रास्ता था पास से निकलने का, यहाँ से निकल के पास फट से बाहर चले जाएंगे। अब इधर कहीं घूमेंगे तो टाइम लगेगा, वहीं से कंफर्म लोग गए हैं कूद के। नीचे कूदे हैं तो जो पेड़ है वो पेड़ टूटा हुआ है एक ऐसा। ये जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं, इसको देखने से सुनने से तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कोई शराबी रहा हो, शराब के लिए उनका सामान छीनने के लिए उन्होंने विरोध किया हो इसलिए मारा हो। कोई आंख में मारेगा, लोहे से कपार देखिए छूने वो का। पहचान ली है इसीलिए उनको जान से मारा है, ये जान लीजिए। अच्छा हाँ। अच्छा, आपसे जब बात हुई थी, लास्ट आपसे बात हुई थी, क्या उन्होंने कहा था? हमसे कुछ बात नहीं हुई थी, खाली इधर से फोन गया था, हम फोन उठाए तो बात हमसे नहीं हुई थी। अच्छा, आपका घर कहाँ है? चल रही थी, हमारा घर है आजमगढ़ अच्छा छतवारा। अच्छा, मतलब कि जब उन्होंने मारा तो आपको फोन लगाई थी वो? नहीं, वो फोन लगा नहीं पाई थी, वो फोन मार रहे थे, क्या कर रहे थे, फोन गलती से दब गया था क्योंकि उनको फोन लगाने नहीं आता था। वो कभी किसी को फोन नहीं करती थी, दूसरों के सहारे ही रहती थी। दूसरा कोई फ़ोन करके देता था तभी बात कर पाती थी, लेकिन वो कैसे फ़ोन हमारे पास पहुंच गया था। हम फ़ोन वहाँ से बार बार फ़ोन कर रहे थे लेकिन फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था। तो आपको डर नहीं लगा कि मतलब कि ये आजमगढ़ की हैं, दौड़ के यहाँ पे आ जाए हम और देखें मम्मी को क्या हुआ? देखिए, छतवारा से आने में हमको एक घंटा तो लग ही जाएगा। अब रात का टाइम। हाँ, बुरा कोई सोचता भी नहीं है कि इतना बुरा हो सकता है। हम सोचे भी नहीं थे कि ये सब घर पे हो रहा है, ये सब भावना थी नहीं हमारे मन में। सोचता ही नॉर्मल सोचने वाली बात ही नहीं है कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है। वो भी बुजुर्ग आदमी को कोई ऐसे हत्या करके मार देगा? हाँ, वो भी उतनी सीधी साधी। ये मेन मुद्दा लगता है कि वो आए होंगे छीनने के लिए और जो उन्होंने पहचान लिया इस कारण उनको मार दिए, है ना? हाँ, यही वजह है। आप सुबह में आई थी? पहचान, हाँ हम सुबह में आए हैं। सबसे पहले आप ही आई होंगी तब तो? नहीं, सब लोग मतलब शासन लोग आ गए थे, अपना काम कर रहे थे, उसके बाद हम आए हैं। हाँ, प्राइवेट पार्ट में सरिया डाल दिए थे, ये भी है। सच में? सही है। मतलब कि ये क्या कहेंगे उनको? एक 70 साल की महिला को इस तरह कोई करे तो क्या कहिएगा आप आदमी को? जानवर कहिएगा कि आदमी कहिएगा? जानवर भी जानवर ये इस तरह का नहीं करते हैं, राक्षस पता नहीं क्या हैवानियत का अंत हो गया जी। बताइए। हाँ, ये है। अच्छा, ये अगल बगल में जिस तरह से हो रहा है, इसके पहले लोग कहते कि नहीं होता था, कभी नहीं कि, जी, कभी कि क्या वजह हो सकती है? मतलब ये लोगों को परवरिश में माँ बाप परवरिश अच्छी नहीं दे पाते हैं, या फिर माहौल, समाज, सुरक्षा, सिक्योरिटी, शासन प्रशासन, कौन जिम्मेदार हो सकता है इसका? ये उनके माँ बाप के जिम्मेदार हैं, इसलिए बच्चे थोड़ा भी बड़ा हुए लगे दारू पीने, भट्ठा पे काम करते हैं दिन भर और शाम को दारू पीते हैं, ये इनका काम है। हाँ, यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने शराब पिया था, यहीं पे। इसी जगह पे उन्होंने शराब बैठ करके पिया था और ये गेट खुला हुआ था, मतलब कि गेट बंद था। ये डाककर भी आ सकते अगर कोई इतना जघन्य पाप करना चाहे तो, या फिर जब बता रहे हैं कि कहीं गई थी वो खुला हुआ था जिसके कारण आ गए थे। यही वो जगह है जहाँ पे वो बैठ करके शराब पी रहे थे और जो चीजें मिली थी वो फोरेंसिक वाले ले गए। बंद ही रहता था और अपना आना जाना उधर से रहता, वो खिड़की से, वो दरवाजे से। इधर थोड़ा अंधेरा टाइप का भी रात में रहता है, तो आदमी क्या ध्यान देगा? खंजार देखिए यहाँ पे कितना सारा है। तो क्या शासन प्रशासन यहाँ पे कितना लापरवाह है? इतना चर्चा में आता है। देखिए क्या है, जब कुछ रिजल्ट आए तभी समझ में आए ना। प्रशासन की तो गलती है ही। बताइए, अगर किसी का बाउंड्री लगा हुआ है, घर में है, कोई अपने घर में सेफ नहीं रहेगा तो कैसे क्या करेंगे? क्या मानेंगे हम? इतनी अराजकता है। प्रशासन को चाहिए कि हम जो है कि इस तरह का कानून बनाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को करते हुए रूह तक कांपे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, देख रहे हैं इतने दिन होया जा रहा है। अभी इधर में बगल में ही काट करके लोग फेंक दे रहे हैं। अभी जल्दी हम लोग गए थे वहाँ पे। बताइए, इस तरह का अगर चीजें होंगी, अभी अम्बेडकर नगर में हम लोग गए थे, वहाँ पे लोग
चाहिए ऐसे लोगों को पकड़ के गोबर लगा के चेहरे पे गोबर पुतवा के जितने आसपास में गांव है पूरे गांव में घुमवाए, फिर चाहिए प्रशासन को फांसी लगवा दे। हाँ तो क्या, ताकि उनको जीने का कोई अधिकार तभी नहीं तो है। खौफ पैदा होगा लोगों के मन में। इस तरह खौफ हो ही नहीं रहा है। और समझिए अगर इसका कुछ रिजल्ट नहीं आया इस केस का ना, तो फिर किसी का प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं रह जाएगा। कुछ नहीं आगे बताइए। दिखा रही है प्रशासन, हम काम कर रहे हैं, छानबीन प्रशासन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो कानून व्यवस्था होती है अगर उसको हम टाइट करेंगे, प्रशासन टाइट करती है, तुरंत तत्काल में रिजल्ट आता है, तो ऐसे लोग डरेंगे। डर तो पता नहीं कहाँ से गायब हो जाए। जितना बढ़ते जा रहा है अपराध की पूछिए नहीं। और ऐसा नहीं है कि उसमें लोगों की जो सजा होती है उसमें कोई ढील की जा रही है। सजा भी हो रही है, प्रॉपर हो रही है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है, अपराध बढ़ते जा रहा है। अपराधी अपराध बढ़ने का कारण नशा, हाँ, चरस और गांजा दारू यही है। ये बैन होने के बावजूद भी मार्केट में चल रहा है। हाँ, ये क्या है, गवर्नमेंट का ही है ना। हाँ। कहते हैं यहाँ अलाउड नहीं है, बिकना नहीं चाहिए, सब बिक रहे हैं दुकानें पे। आदमी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। सामान्य आदमी कभी नहीं कर सकता ये। अच्छा, ये भी हो सकता है क्योंकि हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं दुश्मना का कारण हो सकता है ये। जी हमारा पूछ लीजिए, पूरे गांव में कहीं दुश्मनी नहीं नहीं, है। आपने नहीं करी हो सकता है कोई दूसरा आपसे पाल लिया हो। नहीं जी, कुछ नहीं। हम 4 पटदार हैं, कभी नहीं, अब तू में वो तक नहीं हुआ आज तक। सन 70 का बंटवारा हुआ है, सन 70 का वो घर बना हुआ है, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। गांव में किसी से तो हुआ ही नहीं। हमको परदेश में रहना था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करते ही जिंदगी बीत गई साला। Disco.